वेलकम बैक। आपके एनएलपी चैप्टर से बैक ऑफ वर्ड्स इस सब यूनिट को हम पहले जानेंगे एक एनालॉजी एग्जाम्पल के साथ। तो इमेजिन करिए कि आप एक बुक स्टोर में गए हैं, आप और आपकी सिस्टर, एंड यू वॉक इनटू अ बुक स्टोर एंड पिक अप बुक्स। बुक्स को फॉर नाउ हम मानेंगे वर्ड्स की तरह, फॉर योर बैग। अब इट डजेंट मैटर विच ऑर्डर यू पिक्ड देम, मतलब आप और आपकी सिस्टर के पास दो अलग अलग बैग है और आप बुक्स चूज करके रख रहे हैं अपने अपने बैग में। वहाँ आप दो कंप्यूटर के बुक रख सकते हैं, एक एआई का बुक रख सकते हैं, मगर इसका कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं है या फिर पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि आपको कंप्यूटर के बाद ही एआई चूज करना है, उसके बाद ही मैथ्स बुक चूज करना है। ओनली हाउ मेनी ऑफ ईच यू हैव व्हेन यू चेक आउट, मतलब आप जब स्टोर से निकल रहे हो आपके बैग में कितने बुक कौन से टॉपिक के या फिर कौन से सब्जेक्ट के हैं, ये मैटर करता है। सिंपल। अब इसी एनालॉजी को हम थोड़ा सा इसके साथ मिला के देखेंगे। जैसे बैक ऑफ वर्ड का मेन फंडा क्या है? टर्निंग डॉक्यूमेंट्स और सेंटेंसेस इफ ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट इनटू वर्ड काउंट्स। पहले एनालॉजी के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद इसको और डेप्थ में समझेंगे। ट्रीट एवरी सेंटेंस लाइक अ शॉपिंग बैग। आपका डॉक्यूमेंट 1 ये वाला आपका शॉपिंग बैग है, डॉक्यूमेंट 2 आपके सिस्टर का शॉपिंग बैग है, और इसमें सपोज अमन लव्स बुक, ये 3 अलग अलग किताबें हैं। ओके। अब ईच यूनिक वर्ड, क्योंकि हमने क्या बोला था, बुक इज इक्वल टू वर्ड, हम अभी मान के चल रहे, ईच यूनिक वर्ड इक्वल टू 1 टाइप ऑफ बुक। अगर आपके बैग में कंप्यूटर के 2 बुक है तो टाइप कितना हुआ? 1 ही। अब काउंट हाउ मेनी ऑफ ईच अपीयर इन योर बैग, मतलब डॉक्यूमेंट 1 में कितने आपके पास वो पर्टिकुलर टॉपिक का किताब है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टेबल है यहाँ पर एक हेडिंग है जहाँ पर टाइप लिखा हुआ है। जैसे अमन ये एक टाइप है, दोनों ही डॉक्यूमेंट में ये है। लव्स ये एक टाइप है, बाइज ये एक टाइप है। तो टाइप के हिसाब से हमने इसका क्या चूज किया? यूनिक वर्ड कितने हैं वो ऊपर लिखे हुए हैं। अब 1 बाय 1 यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 बैग था, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2, अमन ये वाला अगर बुक मान के चलते हैं तो डॉक्यूमेंट 1 में अमन एक बार अपीयर हुआ है, डॉक्यूमेंट 2 में अमन 1 टाइम अपीयर हुआ है। मतलब कंप्यूटर बुक अमन मतलब डॉक्यूमेंट 1 में भी है और कंप्यूटर बुक डॉक्यूमेंट 2 में भी है। इस तरह से हम सोच सकते हैं। और यहाँ पर क्या, ऑर्डर डजेंट मैटर। अमन, उसके बाद लव्स लिखा हुआ है, उसके बाद बाइज लिखा हुआ है। देखिए ऑर्डरिंग अलग हो सकती है, मगर एक एक टॉपिक में यहाँ पर जैसे एक है, यहाँ पर अगर अमन 2 बार लिखा होता डॉक्यूमेंट 1 में तो हम 2 लिखते, तो इसको और डेप्थ में हम जानेंगे। अब व्हाट इज बैक ऑफ वर्ड्स? ये एक फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है इन एनएलपी। अब फीचर किसे बोलते हैं, इतनी देर तक हमने लोगों ने ये समझ ही लिया। कन्वर्ट्स डॉक्यूमेंट्स इनटू वेक्टर्स ऑफ वर्ड फ्रीक्वेंसीज और काउंट्स। अब ये एक मेन पॉइंट है जहां पर हमारे पास क्या है, वर्ड्स है या फिर डॉक्यूमेंट है जो टेक्स्ट टाइप का डेटा है, और मशीन को क्या समझ में आता है? नंबर समझ में आता है। तो मेनली वर्ड या फिर टेक्स्ट से जब हम उसका नंबर फॉर्मेट में ले जा रहे हैं, वहीं पे बैग ऑफ वर्ड्स का वर्क है। प्रोड्यूसेस 2 थिंग्स, एक है वोकेबुलरी, मतलब बैग ऑफ वर्ड ये जब एल्गोरिदम चलता है तब यहाँ पर 2 वर्क होता है। एक है वोकेबुलरी क्रिएट करना, जो आपने टेबल में एकदम हेडिंग में देखा जहाँ पे यूनिक वर्ड्स लिखे हुए थे, एंड देयर फ्रीक्वेंसी। अब आप समझ गए कि एक एक सेंटेंस हुआ या फिर एक एक डॉक्यूमेंट हुआ, उसमें वो वर्ड कितनी बार आया है उसको हिसाब करना, ये है बैग ऑफ वर्ड्स का मेनली फर्स्ट 2 वर्क। ठीक है। अब ये एक हम मैपिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं, जहाँ पे हम टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो ये कॉर्पस बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तीनों डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक एक सेंटेंस ही रखा है। यहाँ पे एक से भी ज्यादा सेंटेंस हो सकता है। अब यहाँ पर जब मैपिंग होता है तो क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है टेक्स्ट प्रोसेसिंग। ये बैग ऑफ वर्ड्स का वर्क नहीं है। इससे पहले जब हमने सीखा ना, पहले टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग यहाँ पर हमने सीखा लास्ट ट्यूटोरियल में, यहाँ पर वही बताया जा रहा है।
अब सेकंड यहीं से स्टार्ट होता है BOW का वर्क। क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स ऑकरिंग इन द कॉर्पस। उसको क्या बोल रहे हैं अब? वोकैबुलरी, मतलब डिक्शनरी भी आपको सुनने में मिलेगा, उस सेम बात को ही बोलते हैं वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स। क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फ्रॉम द यूनिट लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैज ऑकर्ड। अब आपको ये बहुत ही क्लियर लग रहा है। क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब इसे इन स्टेप्स को वन वन करके हम देखते हैं। तो फर्स्ट टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, तो मैंने अपने जो 3 डॉक्यूमेंट्स थे अपने कॉर्पस से, एग्जाम्पल कॉर्पस से, फर्स्ट को रखा यहाँ पे। तो ये प्री प्रोसेसिंग है, मतलब BOW को वर्क करने से पहले ये वाला वर्क होता है। अब यहाँ पर टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोअर केस इसको करना होता है, क्यों करना होता है, सब कुछ वहाँ समझाया गया है। टोकनाइज क्या होता है, हर एक वर्ड को अलग करना। रिमूविंग पंक्चुएशन, कहीं पर रवि है तो एपोस्ट्रोफी एस को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। ऑप्शनल है स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्टॉप वर्ड किसे बोलते हैं और उसको किस तरह के एप्लीकेशन में रिमूव करना होता है। ये है वर्किंग ऑन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग क्या होता है, लेमेटाइजेशन क्या होता है, ये सारा डिस्कस किया हुआ है। और ये सब जो प्री प्रोसेसिंग ये जो वर्क है, ये हर स्टेप को ज़रूरी नहीं होता है यूज़ करना, एप्लीकेशन के हिसाब से कहाँ कौन सा स्टेप चाहिए वो हमने लास्ट देखा। अब डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 को हम जब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के थ्रू से लास्ट हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अब इन तीनों को यूज़ किया जाएगा फॉर BOW टू क्रिएट वोकैबुलरी, और इसे हम बोल सकते हैं डिक्शनरी ऑफ यूनिक वर्ड्स। तो अभी क्या हो रहा है, कंबाइंड टोकन फॉर ऑल डॉक्यूमेंट्स। हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट है, 3 डॉक्यूमेंट। 3 डॉक्यूमेंट को कंबाइन करके उनमें से जो यूनिक वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से टेबल में हेडिंग को क्रिएट करेगा, जैसे रवि, एडॉप्टेड, कैट, इस तरह से। फाइन, अब जब वोकैबुलरी मिल जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, कन्वर्ट ईच डॉक्यूमेंट टू अ वेक्टर। फर्स्ट डॉक्यूमेंट देखिए जो येलो में मार्क किया हुआ है, रवि एडॉप्टेड अ कैट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रवि के अंडर है 1, एडॉप्टेड के अंडर है 1, अ के अंडर है 1, मगर द के नीचे देखिए 0 है, मतलब उस डॉक्यूमेंट 1 में ये द ये वाला वर्ड नहीं है, डॉग ये वाला वर्ड नहीं है। उसी तरह से डॉक्यूमेंट 2 भी इसी तरह से गिन के लिखना है, डॉक्यूमेंट 3 भी इसी तरह से गिन के लिखना है। अब आपको यहाँ पर देख के लग रहा होगा कि क्या हम 0 और 1 में ही टॉगल करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सपोज डॉक्यूमेंट 3, यहाँ देखिए मैंने टुगेदर, ये और एक वर्ड अगर आपको मिल रहा है, क्योंकि हो ही सकता है कि टुगेदर ये 2 बार अपीयर हुआ है, तब देखिए टुगेदर वाले कॉलम में डॉक्यूमेंट 3 वाले रो में वहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अगर ये 3 होता तो 3 लिखते। अगर यहाँ पर एडॉप्टेड ये वर्ड फर्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर 5 बार अपीयर होता तो 5 लिखते, इसी तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रवि के जगह पे 1 आ जाएगा, एडॉप्टेड के जगह 1 आ जाएगा, अ के जगह 1 आ गया, कैट के जगह 1 आ गया, और बाकी 0 जहां जहां नहीं है। और इसी को दिस इज व्हाट यू फीड इनटू scikit-learn क्लासिफायर्स। अब कुछ हद तक क्लियर है बैग ऑफ वर्ड कैसे वर्क कर रहा है। तो यही इतना ही स्टेप है बैग ऑफ वर्ड, यहीं पे इसका एंड हो रहा है, मगर हम और थोड़ा सा देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे प्रोडक्ट रिव्यू कैटेगराइजेशन। तो फर्स्ट आपको एक टेक्स्ट कॉर्पस मिला जहां पर था द फोन कैमरा इज एक्सीलेंट बट द बैटरी ड्रेन्स फास्ट। अब इसके बाद यहाँ पर जब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हो गया उसके बाद उसे मिला बैग ऑफ वर्ड्स को। बैग ऑफ वर्ड्स क्या है, एक एल्गोरिदम है जहां पर वो वर्क कर रहा है। उसके वर्क करने के बाद जो ग्रीन बॉक्स में है देखिए 1 1 1, आप इसको पता चल गया है आपको कि ये कैसे आया। अब ये जो मिला वेक्टर, इसको दिया जाता है एक क्लासिफायर के पास, जैसे सेंटिमेंट क्लासिफायर, जैसे नाइफ बेस क्लासिफायर। इसको क्योंकि ये तो मशीन है, ये मॉडल है,
अब इसको जब ये नंबर्स मिले तब वो डिसाइड कर पाएगा, क्लासिफिकेशन कर पाएगा कि ये जो कोटेशन में ये जो टेक्स्ट है ये पॉजिटिव बता रहा है या एक नेगेटिव रिव्यू है। ओके, उसी तरह से न्यूज़ क्लासिफिकेशन में भी देखिए कुछ उसी तरह का है। यहाँ पर भी देखिए नंबर्स को एक न्यूज़ टॉपिक क्लासिफायर जो SVM में सपोर्ट वेक्टर मशीन इस तरह का क्लासिफायर है, ये भी आपके सिलेबस में उसको दिया गया। उसके बाद वो डिसाइड कर रहा है कि जो आपके पास टेक्स्ट था वो एक बिजनेस टेक्स्ट है या नॉन बिजनेस टेक्स्ट है। फाइन। अब लिमिटेशंस, बैग ऑफ वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो क्या क्या लूज होता है? लूजेस वर्ड ऑर्डर एंड सिंटैक्स। बहुत सारे एप्लीकेशन में है जहाँ पर हमको ऑर्डरिंग और सिंटैक्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, मगर कुछ एप्लीकेशन है जहाँ हम बैग ऑफ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट देखा वोकेबलरी कैन बिकम ह्यूज फॉर लार्ज कॉर्पोरा स्पार्स वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? आपने जब वो टेबल देखा जहाँ पर हेडिंग था, अगर और भी डॉक्यूमेंट्स जुड़ते जाएंगे और भी नए वर्ड, यूनिक नए वर्ड आते जाएंगे तो वो और भी कॉलम्स बढ़ता चला जाएगा। अब डॉक्यूमेंट 1 में सपोज वो वर्ड्स नहीं है तो और भी जीरो की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, जिसे बोलते हैं लार्ज कॉर्पोरा का क्रिएशन होगा, राइट। फ्रीक्वेंट बट अनइंफॉर्मेटिव वर्ड्स, स्टॉप वर्ड्स कैन डोमिनेट काउंट्स एंड डजंट अकाउंट फॉर टर्म इंपॉर्टेंस अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स। अब इन दोनों लास्ट 2 पॉइंट्स को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास ये एक टेक्स्ट है, द टीम ओन द मैच आफ्टर अ ग्रेट गेम, द टीम लॉस्ट द मैच डिस्पाइट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग गेम। अब मेन है कि हमको जानना है कि ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पर विन कर रहा है, ये कौन सा सेंटेंस बता रहा है। यहाँ तो मैंने जस्ट छोटा सा ही रखा। अब सपोज टीम, मैच, गेम ये 2 बार आ गया तो वो ये जो वर्ड है ये तो शायद अगर कम आ गया, 1 बार आ गया तो ये अपना इम्पोर्टेंस लूज कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इन बैग ऑफ वर्ड्स कॉमन वर्ड्स लाइक द टीम और गेम डोमिनेट एंड इम्पॉर्टेंट बट रेयर वर्ड्स लाइक ओन और लॉस्ट डजंट गेट एक्स्ट्रा वेट। तब इस तरह के लिमिटेशंस से हमको बाहर निकालने के लिए कोई तो है, तो इसका फिक्स क्या है? TF-IDF। अब ये TF-IDF किस तरह से हेल्प करता है ये हम सीखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये टॉपिक आपको सही लगे तो ज़रूर एक लाइक करना। फिर से मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।